अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम अफरासियाब अहमद है और मैं गोमर यूनिवर्सिटी फ़ैकल्टी ऑफ फार्मेसी का फ़ाइनल प्रॉफ का स्टूडेंट हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी मलेरियल ड्रग्स। एंटी मलेरियल ड्रग्स में जो पहला ड्रग है उसका नाम है 8 अमाइनो क्विनोलिन्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। इसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे, इसके एसएआर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, और इसकी फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। इसका जो इंट्रोडक्शन है, ड्रग इन दिस क्लास हैज़ एन अमाइनो ग्रुप 8 पोजीशन नंबर 8। इसकी अगर बेसिक स्ट्रक्चर को अगर हम देखें जो कि जिसके पोजीशन नंबर 8 पे अमाइनो ग्रुप है, पोजीशन नंबर 8। इसकी नंबरिंग हम खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन इधर इन्होंने जो है ना, जो हम आपको दिखा रहे हैं पोजीशन नंबर 8 पे जो अमाइनो ग्रुप है, इट इज़ एसेंशियल फॉर देयर एंटी मलेरियल एक्टिविटी। कॉमन ड्रग्स इंक्लूड 8 अमाइनो क्विनोलिन्स। इसके जो अदर ड्रग्स हैं, इसके डेरिवेटिव्स हैं, वो हैं पेमाक्विन्स, नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज ड्यू टू इट्स टॉक्सिसिटी, और इसकी जो है ना थेरेप्यूटिक यूज़ कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू टॉक्सिसिटी। तो ये मार्केट से जो है ना फिर इसको निकाल लेते हैं। इसकी जो है ना फिर अदर न्यू जनरेशन जिस तरह के प्रेमाक्विन है वाइडली यूज्ड है, ठीक है, आज भी है, आजकल भी ये प्रेमाक्विन इस्तेमाल होता जा रहा है। तीसरा जो इसका है टेफेनोक्विन, फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में, ये क्लिनिकल के जो ट्रायल्स हैं, ये फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो सिंथेसिस है वो ये है कि 2 ब्रोमो 5 फ्थैलामाइडो पेंटेन, और इसके साथ जब हम रिएक्ट करते हैं डाई अमाइनो ग्रुप का, तो ये 2 ब्रोमो 5 फ्थैलामाइडो पेंटेन on reaction with 8 amino 6 methoxyquinoline yields the condensed product. ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग्स। The condensed product when treated with the hydrazine eliminates the phthalamido residue and yields the premaquin's base। ये जो है ये प्रेमाक्विन बेस हैं जिसका जो आखिर में प्रोडक्ट है, ठीक है। इसका जो इस मेडिसिनल केमिस्ट्री का जो मेन एम्स है, जो मेन एम्स है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप एसएआर है, ठीक है। मतलब अगर हम किसी ड्रग्स के ग्रुप पे किसी फंक्शनल ग्रुप को ऐड करें या कोई फंक्शनल ग्रुप रिमूव करें या उसकी पोजीशन चेंज करें, तो इससे उस ड्रग्स की फार्माकोलॉजी या तो बढ़ेगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या कम या ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो जो क्विनोलिन रिंग्स है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें जो है क्विनोलिन रिंग जो है, प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन रिंग इज़ नेसेसरी फॉर एक्टिविटी। जिस तरह के हम पढ़ चुके हैं कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्विनोलिन रिंग, ये जो है ना इसकी एंटी मलेरियल एक्टिविटी के लिए नेसेसरी है। इफ़ पायरिडीन रिंग इज़ रिड्यूस टू पाइपराडीन द कंपाउंड बिकम्स इनएक्टिव। अगर इसकी पायरिडीन रिंग को हम पाइपराडीन में कन्वर्ट करें तो इसकी एक्टिविटी जो है ना ख़त्म हो जाएगी, ये इनएक्टिव हो जाएगा। और इसके साथ जो अटैच्ड फंक्शनल ग्रुप हैं जिस तरह के साइड चेन एट पोजीशन नंबर 8, इंट्रोडक्शन ऑफ साइड चेंज इंक्रीज एक्टिविटी, जिस तरह के पेमाक्विन जो कि इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। पेंटाइल साइड चेन हैज़ शोन मैक्सिमम एक्टिविटी
इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन साइड चेन लेंथ विल डिक्रीज़ एक्टिविटी। जिस तरह के हम पढ़ चुके हैं कि इसकी जो है ना साइड चेन्स को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने से जो है ना उसकी लेंथ से तो उसकी एक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ब्रांच्ड साइड चेन इफ़ कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेट चेन विल डिक्रीज़ एक्टिविटी। ये भी आप लोग जान गए होंगे कि ब्रांच साइड चेन जो है उसको जो है ना उसकी कन्वर्जन से अगर हम ब्रांच को स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट करें तो उसकी एक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, जैसे कि पेंटाक्विन। जो टर्मिनल अमाइनो ग्रुप हैं, आखिर में फिर मैं आपको आप लोगों को जो है ना दिखा रहा हूँ। इसका जो टर्मिनल अमाइनो ग्रुप हैं, presence of primary amino group has shown maximum activity and less toxicity। जिस तरह के प्रेमाक्विन में जो टर्मिनल अमाइनो ग्रुप है ये इसकी एंटी मलेरियल एक्टिविटी के लिए जो है ना एसेंशियल है, और ये लेस टॉक्सिक है और मैक्सिमम एक्टिविटी थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करता है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्राइमरी अमाइनो विद टर्शरी अमाइनो रिजल्ट्स इन डिक्रीज एक्टिविटी एंड इंक्रीज टॉक्सिसिटी। अगर हम इसकी सब्स्टिट्यूशन करें प्राइमरी अमाइनो ग्रुप की तो इसकी जो है ना टॉक्सिसिटी में इंक्रीज आ जाएगी, और उसकी जो स्पेक्ट्रम है एक्टिविटी ऑफ थेराप्यूटिक नेक्स्ट एक्टिविटी ऑफ थेराप्यूटिकनेस वो डिक्रीज हो जाएगी, जिस तरह के पेमाक्विन। Substitution at position number 6, methoxic group is necessary for optimum activity। जिस तरह के हम जानते हैं methoxic ग्रुप जो कि नेसेसरी है उसकी ऑप्टिमम एक्टिविटी के लिए। methoxic ग्रुप सब्स्टिट्यूशन विद ethoxic ग्रुप रिड्यूस एक्टिविटी। methoxic ग्रुप सब्स्टिट्यूशन विद मिथाइल ग्रुप लीड्स टू लॉस ऑफ एक्टिविटी। अगर जो मिथॉक्सी ग्रुप है इसकी अगर हम सब्स्टिट्यूशन करें विद मिथाइल ग्रुप के साथ तो इसकी जो है ना एक्टिविटी इस 8 अमाइनोक्विनोलिन की एक्टिविटी जो है ना मुकम्मल लॉस हो जाएगी। मिथॉक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूशन विद हेलाइड इंक्रीज टॉक्सिसिटी। अगर हम कोई हेलोजन एलिमेंट जिस तरह के हेलोजन ग्रुप हैं, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, या जो भी है इसके जो 7 ग्रुप में है, ये इसमें अगर कोई एलिमेंट हम इसके साथ सब्स्टिट्यूशन मिथॉक्सी ग्रुप के साथ सब्स्टिट्यूशन करें तो इसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ये एक मतलब आप लोग ज़हन में हमेशा ये बात रखें कि जो हेलाइड्स हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये वगैरह, ये जिसकी सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे किसी कंपाउंड के साथ तो उसकी टॉक्सिसिटी जो है ना वो हमेशा के लिए इंक्रीज़ होगी। सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रेमाक्विन। सब्स्टिट्यूशन बेंजोइलॉक्सी एट पोजीशन नंबर 2 लीड्स टू डिक्रीज इन एक्टिविटी as you know। Substitution phenol at position number 3 leads to decrease in activity। Substitution of methyl at position number 4 lead to almost 2 time increase in activity। ये सारा जो है ना आप लोग देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जिससे एक्टिविटी या इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी या मुकम्मल लॉस होगी। इसकी जो हम फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब इसका जो मेन हमारा मकसद है जिसकी बुनियाद पे ये 8 अमाइनोक्विनोन बनी है, सिंथेसाइज हुई है, इसकी जो मतलब जो फार्माकोलॉजी है। इन द ब्लड मलेरिया पैरासाइट्स ब्रेक डाउन हेमोग्लोबिन। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, फार्माकोलॉजी की डिफिनीशन भी यही है ना कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। तो 8 अमाइनोक्विनोन, ठीक है। जनरली जब मलेरियल पैरासाइट इंटर हो जाता है ह्यूमन ब्लड के अंदर तो वो आरबीसी की ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद हेमोग्लोबिन जो है ना मेनली टारगेट होता है मलेरियल पैरासाइट्स का। तो ये जो हीम पार्ट, हेमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है वो अलग हो जाती है, और ग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन है वो मलेरियल पैरासाइट्स जो है ना वो खा लेते हैं ग्लोबिन को, और हीम को जो है ना
हीम जो है ना ये बहुत टॉक्सिक होता है मलेरियल पैरासाइट्स के लिए। तो ये एक इंजाइम्स है जो कि मलेरियल पैरासाइट्स को हिमाज़ोइन में कन्वर्ट कर देता है, और हिमाज़ोइन जो है ना वो फिर लेक्स नॉन टॉक्सिक है, ठीक है। अब ये जो 8 अमाइनो क्विनोलोन है इसका क्या काम है, ये बेसिकली उस इंजाइम्स को इनहिबिट करता है जो कि मलेरियल पैरासाइट के अंदर मौजूद होता है, और कन्वर्ट करता है हीम को हीमाज़ोइन में। अब जब इस कन्वर्जन को ये इनहिबिट करता है तो ये हीम हीम ही रहता है जो कि वेरी टॉक्सिक होता है, बहुत टॉक्सिक होता है इस पैरासाइट के लिए। तो इन द ब्लड मलेरिया पैरासाइट्स ब्रेक डाउन हेमोग्लोबिन। व्हेन दिस हैपन्स हेमोग्लोबिन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, heme and globin. Heme is toxic to the malaria parasite. To prevent it from being damaged, the malaria parasite produces an enzyme which converts the toxic heme into non-toxic hemozoin. So, primaquine acts by interfering with the part of these parasites mitochondria that is responsible for supplying it with energy. Without energy the parasite dies. So ये जो प्रेमाक्विन है बेसिकली ये इंटरफेयर हो जाता है पैरासाइट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। अब जो है ना देर इज़ नो सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द पैरासाइट, सो देर इज़ नो पैरासाइट लाइफ, means parasite dies. Primaquine also interfere with the protozoal DNA and alter its properties. और जो प्रोटोजोल डीएनए है इसके साथ भी प्रिमाक्विन इंटरफेयर होकर उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लेते हैं। इसके जो इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन है, इंडिकेशन मतलब किस सूरत में इसको हम दे सकते हैं। इरिडिकेट मलेरियल हाइपनोजोइड्स इन लीवर। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, ये जो दो प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ हैं। प्लाज्मोडियम प्रोफाइलेक्सिस इसमें भी दे सकते हैं, वाइवेक्स में भी, ओवेल में, प्लाज्मोडियम ओवेल में भी दे सकते हैं। यूज्ड इन कम्बिनेशन विद क्लोरोक्विन फॉर कंप्लीट इरिडिकेशन ऑफ मलेरिया। अगर हम मतलब मलेरिया के पैरासाइट को कंप्लीट जड़ से उखाड़ते हैं, कंप्लीट इरिडिकेशन, तो हम इसको क्लोरोक्विन के साथ कम्बिनेशन में भी दे सकते हैं। इसकी जो कंट्रा इंडिकेशन है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशिएंट पेशेंट, फेटल हेमोलाइसिस। अगर किसी मरीज़ के अंदर ऑलरेडी वो मरीज़ डेफिशिएंट हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज, तो हम उसमें जो है ना मतलब इनिमिक पेशेंट को हम कंट्राइंडिकेट में डालते हैं कि कंट्राइंडिकेशन इसकी ये है कि इनिमिक पेशेंट में हम इसको नहीं दे सकते, इनिमिक पेशेंट को। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये आप लोग देख सकते हैं। ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी रिजल्ट इन द डिक्रीज इन निकोटिनामाइड इनोसिन डाइफॉस्फेट hydrogenase and growth stimulating hormone synthesis, making the cell more sensitive to oxidized agents such as primaquine. This cause hemolysis. आप लोग देख सकते हैं ये है इसका कंप्लीट मैकेनिज़्म। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। ओके, गुड बाय।